हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। ये हमारी मंथली जे के करंट अफेयर सीरीज़ का फिफ्थ वीडियो लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वी विल मेक श्योर कि हम इस टॉपिक को कंटेंट वाइज स्टडी करेंगे। तो चलें प्रोग्राम्स एंड इनॉग्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस देश के यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 240 फीट लॉन्ग बैली सस्पेंशन ब्रिज, जिसको कंस्ट्रक्ट किया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने। दोस्तों, अगर हम इस ब्रिज के बारे में बात करें तो ये चिनाब रिवर पर सिचुएटेड है, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। अगर हम इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस को देख लें तो इट हैज़ अ वाइड रोल इन द कनेक्टिविटी ऑफ द एरिया। इस ब्रिज ने रिप्लेस किया था जो इससे अर्लियर वाला ब्रिज था, जिसको 1960s में बनाया गया था, और उस ब्रिज को रिसेंटली जो है अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्सपो 2023 रिसेंटली जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम का वेन्यू जम्मू हार्ट रखा गया था। अगर हम इस प्रोग्राम के इनाग्रेशन की बात करें तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के मेंबर, जो कि नॉर्थ जोन मेंबर है, नागेंद्रा रघुवंशी जी, इन्होंने इसको इनाग्रेट किया। अगर हम इस एक्सपो की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द लोकल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन, जो कि यहाँ पर अपने जो आर्ट वर्क्स या क्राफ्ट्स हैं उनको शोकेस कर सकें, उनको सेल कर सकें। चलें आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 3 days लॉन्ग कुपवारा विंटर कार्निवल 2023। इसका वेन्यू रखा गया था द्रंगियारी चौकीबल में। अगर हम इसका मकसद देखें तो इट एम्ड एट बूस्टिंग द टूरिस्ट एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोर करना था पॉसिबिलिटीज़ ऑफ विंटर टूरिज्म इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो आइस स्केटिंग, ATVS, स्नो मोबाइल, सैगिंग ब्रिज, जिप लाइन, म्यूज़िक, फूड जैसी फैसिलिटीज़ लोकल और अदर टूरिस्ट्स के लिए अवेलेबल कराई गई थी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि RK माथुर जी ने रिसेंटली लॉन्च किया था यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि ULPIN। ये 14 डिजिट ULPIN बेसिकली बनाया गया है टू हेल्प इन द डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ लद्दाख और प्रोवाइड अ रीच कंक्लूसिव लैंड टिल्टिंग। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स की, तो सबसे पहले J&K का एम्बिशियस इनिशिएटिव यानी कि हर गांव हरियाली, जो कि इन्होंने लास्ट ईयर एक टारगेट रखा था 1.35 करोड़ सैपलिंग्स का, जो कि प्लांटेशन बेसिकली मेगा प्लांटेशन ड्राइव थी। तो इन्होंने इस फिस्कल ईयर में जो है 90 लाख सैपलिंग्स का जो है रिकॉर्ड पाया है अगेंस्ट द प्लांटेशन टारगेट जो उन्होंने रखा था 1.35 करोड़। अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो इसका विजन जो है वो है ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर, टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रमोट क्लाइमेट जस्टिस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो सेटअप करेंगे नीति आयोग लाइक बॉडी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट इश्यूज़ या डेवलपमेंट प्लानिंग में गवर्नमेंट की जो है मदद करेगी। और ये जो बॉडी है, जो नई बॉडी बनने वाली है, ये एक तरह से जो है हैंड होल्डिंग का काम करेगी नीति आयोग, जो कि सेंटर में अभी काम कर रही है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो ये कब फॉर्मुलेट हुई थी या ये कब बनी थी, तो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 फरवरी 2015। अगर हम इसकी बात करें, इसने प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस किया। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिसेंटली एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO रीजनल ऑफिस जम्मू ने ऑर्गेनाइज किया था निधि आपकी निकात एंड पेंशन अदालत जैसी स्कीम्स, जिसमें रीजनल PF कमिश्नर रिजवानुद्दीन ने पर्सनली सुनी ग्रीवेंसेस इसके स्टेक होल्डर्स की। अगर हम निधि आपकी निकात की बात करें तो ये बेसिकली एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें एम्प्लॉयज़ या स्टेक होल्डर्स की जो है ग्रीवेंसेस सुनी जाती हैं ताकि उनका टाइमली रिड्रेसल वो कर सकें।
अगर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्ituary की, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने रिसेंटली सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये इन्फॉर्म किया कि उन्होंने अपॉइंट किया है मिस शाहला अयूब को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। उन्होंने इनको एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक्स बोर्ड अपॉइंट किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रिसेंटली फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मनोज केदार को अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च। अगर हम एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च की बात करें तो ये लार्जेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है फॉर द डॉक्टरल रिसर्च इन इंडिया विद मोर देन 61,000 स्टूडेंट्स के करंटली रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी। अगर हम ऑबिचुरी की बात करें तो जे के मोस्ट फेमस एंड रिनाउड पर्सनालिटी अब्दुल रहमान राही जी की रिसेंटली डेथ हो गई थी। चलें इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 6 मई 1925 को कश्मीर रीजन में पैदा हो गए थे। इनकी डेथ रिसेंटली 9 जनवरी 2023 में हो गई। ये बेसिकली एक कश्मीरी पोइट, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक थे। इनको इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड यानी कि पद्मा श्री मिला था इन द ईयर ऑफ 2000। इनको इंडियन साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इन 1961 फॉर हिज पोइट्री नवरोज़ सबा। इनको इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड मिला था फॉर द सिया रूद जरनमज इन ब्लैक डिजल पोइट्री। He was honored with Sahitya Academy Fellowship in 2000 by Sahitya Academy, New Delhi। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर हम अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो रिसेंटली जो पद्मा अवार्ड्स फॉर 2023 डिक्लेयर करे गए थे, तो जे से 2 पर्सनालिटीज़ को जो है ये अवार्ड्स मिले थे। अगर हम पहले पर्सन की बात करें तो श्री मोहन सिंह को ये अवार्ड मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। वहीं पर अगर हम दूसरी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो श्री गुलाम मोहम्मद जाज उनको मिला था इन द फील्ड ऑफ आर्ट। वहीं पर अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में श्री कुशोक थिकसे नवांग एंड चांबा सिटीजन को मिला था इन द फील्ड ऑफ अदर्स एंड स्पिरिचुअलिज्म। दोस्तों रिसेंटली ऑन द ईव ऑफ 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2023 जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जे गवर्नमेंट अवार्ड जो है वो डिक्लेयर करे। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो 10 सपोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को जो है ये अवार्ड दिया गया, जिसमें से उमरान मलिक ने इस लिस्ट को टॉप किया, फॉलोड बाय अहीरा चस्ती, इंशा बशीर, ईशान पंडिता, अंकिता रैना, सोहम कनमोत्रा, राहुल जंगराल, मुस्कान राणा, कृतिका कृथारिता कोटवाल एंड मन्नत चौधरी, ये लोग शामिल थे। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर हम 60th नेशनल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप की बात करें तो रिसेंटली द मास्टर्स रोलर हॉकी टीम ऑफ जे उन्होंने अगेन रिटेन किया है चैम्पियनशिप टाइटल फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, जिसमें से हमारे जो कैप्टन रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर राजेश आनंद, जो कि डीएसपी जे पुलिस भी हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट ईयर 2022 में मिलिटेंट्स के द्वारा इनकाउंटर में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल यानी कि मुदस्सिर अहमद शेख को जो लास्ट टाइम अपनी जान गंवा बैठे थे, उनको शौर्य चक्र के लिए जो है नॉमिनेट किया गया ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2023। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी कैडेट फ़िज़ा शफ़ी की, जो कि बेसिकली निशात एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है अवार्ड पाया है रक्षा मंत्री पदक अवार्ड एंड कमेंडेशन कार्ड एट दिल्ली कैंटोनमेंट ऑन जनवरी 21। फ़िज़ा शफ़ी बेसिकली 10th क्लास की एक स्टूडेंट है जो कि निशात गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ती है एंड शी इज़ ओनली स्टूडेंट, शी बिकेम द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम entire union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh to be awarded such a prestigious award and honor for outstanding performance under the Jammu and Kashmir NCC Girls Unit, श्रीनगर। चलें आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों सैयद साबिरा ज़हरा जो कि एक 6th क्लास की स्टूडेंट है और जो कि बिलॉन्ग करती है दब गांदरबल से, उन्होंने रिसेंटली एक गोल्ड मेडल जीता है एट नेशनल पैनकेक सिला चैम्पियनशिप, जो कि हेल्ड कराया गया था फ्रॉम जनवरी 13 टू जनवरी 16 एट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्री गुरु गोविंद जी स्टेडियम, नालंद, महाराष्ट्र। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी श्रीनगर को फैसिलिटेट किया गया था फॉर द अपग्रेडेशन टू द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स IICHE वाइल 2021 पास आउट जो इसके एल्यूमिनी थे या 2021 के पास आउट्स थे, उनमें से एक स्टूडेंट यानी कि बुशरा मखदूमी को जो है वर्सटाइल केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फीमेल 2022 अवार्ड दिया गया, जो कि CHEMCON 2022 कानपुर में हेल्ड कराया गया था। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फलक मुमताज़ जो कि 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द नेशनल स्के चैम्पियनशिप। अगर हम फलक मुमताज़ की बात करें तो उन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता है इन द नेशनल स्के चैम्पियनशिप, जो जम्मू में जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। अगर हम फलक मुमताज़ की बात करें तो वो करंटली 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं एट द आयशा अली एकेडमी इन कुलगाम। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रिसेंटली कन्हैया वाधवान ऑन मंडे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर बैटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली उन्होंने ये एक जम्मू कश्मीर के पहले बैटर बन गए हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है इन द नेशनल अरीना। उन्होंने बेसिकली 306 रन की जो है पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 563 रन जो है ऑन द फॉल ऑफ 8 विकेट्स JNK के लिए स्कोर बनाया था, जो कि मिजोरम में खेला गया था। चलें बढ़ते हैं अब मिसलिनियस पोर्शन की ओर। दोस्तों रिसेंटली जो है अगर हम अपर डांगरी विलेज ऑफ डोडा की बात करें तो मिलिटेंट अटैक में जो है बहुत सारे लोगों की कैजुअल्टी और 6 पीपल की डेथ जो है वो रिपोर्ट सामने आए थे। उसके बाद जो है लोगों ने डिमांड की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर या DIG पुलिस को कि उनको एक जो है उनको वेपन्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो कर सकें। उसके बाद मनोज सिन्हा जी ने उनको अश्योर किया कि वो एक कमेटी फॉर्मुलेट करेंगे जिसका नाम होगा विलेज डिफेंस कमेटी। ये बेसिकली एक जो है ऐसी कमेटी होगी जो कि नॉन रिन्यूमरेशन पे काम करेगी, मतलब कि इनको कोई भी पैसा वैसा नहीं मिलेगा। इनको बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई बाय द CRPF ताकि ये जो है अपना डिफेंस आगे से खुद कर सकें। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट की, तो रिसेंटली एक मेजर अचीवमेंट में जम्मू एंड कश्मीर एक पहला जो है यूनियन टेरिटरी यहाँ पहला रीजन बन गया है कि जिसने क्विक रेस्पॉन्स यानी कि QR लेबल्स लगाए फॉर इट इज़ 13 डिफरेंट GI एंड नॉन GI रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट्स। बेसिकली उन्होंने अपने जो यहाँ का लोकल क्राफ्ट है यानी कि पश्मीना है या शॉल्स है, उन पे उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने QR लेबल्स लगाए हैं फॉर देयर जो है फॉर देयर क्वालिटी चेक एंड क्वालिटी सेलिंग। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों रिसेंटली मनोज सिन्हा जी ने अटेंड एंड एड्रेस किया था वित्तास्ता फेस्टिवल, जो कि कलाक्षेत्रा फाउंडेशन इन चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस 4 डेज लॉन्ग फेस्टिवल को JNK बिगेस्ट सेलिब्रेशन डिक्लेयर किया गया, जहाँ पर JNK का कल्चर, लिटरेरी लेगेसी, क्यूसीन, आर्ट्स एंड म्यूज़िक को वहाँ पर प्रेजेंट किया गया। उन्होंने कहा कि ये एक स्पिरिट है ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत का। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आने वाले कुछ दिनों में इसका पहला सार्स फेयर 2023 होस्ट करने जा रही है, जो कि 4 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक हेल्ड कराया जाएगा। अगर हम सार्स फेयर 2023 की बात करें तो आर्टिसंस और वुमेन्स बिलोंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर आएंगे, अपने जो क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स है और फूड है, वो शोकेस जो है यहाँ पर करेंगे।
इस फेयर का जो वेन्यू है वो बागी बहु रखा गया है जो कि जम्मू रीजन में पड़ता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इन अ मेजर अचीवमेंट फॉर द कश्मीर बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, रिसेंटली एक जो है श्रीनगर बेस्ड लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी जिसका नाम है फास्ट बीटल, उन्होंने जो है इंडिया का जो मेजर बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज यानी कि शार्क टैंक इंडिया पर जो है ये लोग गए थे। इन्होंने वहाँ पे एक प्रॉपर डील भी पाई। अगर हम शार्क टैंक की बात करें तो ये बेसिकली एक फ्रेंचाइज है अमेरिकन शो शार्क टैंक का। अगर हम इस इवेंट की बात करें तो ये एक मेजर बूस्ट रहा है, साबित हुआ है फॉर द कश्मीर बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स या लॉजिस्टिक कंपनी कोरियर कंपनी फास्ट बीटल। चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑन 74th रिपब्लिक डे परेड द थीम फॉर द जे.एंड.के टैब्लू वाज नया जम्मू एंड कश्मीर। जो कर्तव्य पाथ में जो है जे.एंड.के का टैब्लू चला था, उसका जो थीम था वो था नया जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इसकी बात करें तो उन्होंने शोकेस किया था लियोपार्ड, कश्मीरी स्टैग एंड खलीज पीजेंट। जो खलीज पीजेंट हमारी अभी जो है स्टेट बर्ड भी है। और उन्होंने जो है टुलिप गार्डनर्स को भी शोकेस किया था, लेवेंडर कल्टीवेशन को भी शोकेस किया था और वुमेन वर्किंग ऑन द लेवेंडर फार्म्स उनको भी जो है शोकेस किया गया था। चलें फ़िलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।